हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनविजिलाइन के बारे में बात करने वाले हैं, क्लियर अलाइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है और क्या आपको नॉर्मल जो मेटल सिरेमिक ये सारे ब्रैकेट्स होते हैं इसको यूज करना चाहिए या फिर इनविजिलाइन वाला ये यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो कंपैरिजन है इसमें आपको पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। तो मैं सोचा कि एक वीडियो इस पे बना दिया जाए ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि आप डाउट में ना रहें। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लियर अलाइनर्स क्या होता है और ये किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रोसीजर होता है, इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, आज ये देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिंह। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये क्लियर अलाइनर्स या इनविजिलाइन होता क्या है। दोस्तों ये एक शीट होती है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है जिसको दांतों के ऊपर लगाया जाता है और जो भी आपका ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लियर शीट है जिसे आप आराम से अपने दांतों के ऊपर फिट करते हैं और पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने तक इसको निकाल के इसके कुछ नंबर्स होते हैं उसको यूज करके आप अपने ऑर्थो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हैं। यही है इनविजिलाइन। ठीक, हम नॉर्मली पहले क्या कर रहे थे, कुछ ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे जिसके ऊपर तार लगा के दांतों को खींच के या फिर पुल करके दांतों को एक लाइन में लेके आ रहे थे। ठीक है, जो 4 तरीके मैंने बताए थे, ऊपर के 3 तरीकों में तो ये यूज किया जाता है, लेकिन इनविजिलाइन में ऐसा नहीं होता। इनविजिलाइन में आपको ये जो स्ट्रिप्स होते हैं इसको पहनना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इनविजिलाइन के बारे में। अब होता है कि किन किन कंडीशन में आप इसे पहन सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगर डीप बाइट है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा चौड़ी है आपकी स्माइल, वाइडनिंग ऑफ स्माइल है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसमें भी आप नॉर्मली आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें आप क्लियर अलाइनर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बार क्लिनिकली अपने जो भी डॉक्टर है उनको दिखाना होगा और क्या आइडियल कैंडिडेट हैं आप इस क्लियर अलाइनर्स के लिए वो आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप इस पे जाइए। ठीक है, अब रही बात इसका क्या प्रोसीजर होता है वो भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले दिन जब आपका चेकअप किया जाता है तो उसी दिन आपका स्कैनिंग करके आपको पूरा इंट्राओरल और एक्सट्राओरल सब स्कैन करके आपको एक रिजल्ट बता दिया जाता है कि हाँ आपका रिजल्ट ऐसा आने वाला है और इतना समय लगने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्या यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसका कि आपको ट्रीटमेंट से पहले ही आपका रिजल्ट और आपका समय ये दोनों पता चल जाता है। ठीक, अब अगर आप जैसे मान लीजिए उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक किट दिया जाता है। उस किट के अंदर ये सारी स्ट्रिप्स होते हैं जो कि सीक्वेंस वाइज होता है, आपको निकाल के 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस होता है, उसको पहनना पड़ता है। ठीक है, हर 15-15 दिन के गैप में, और इसको कम से कम आपको 22 घंटे तो पहनना ही है, उससे कम तो नहीं चलता, 22 घंटे तो आपको पहनना ही पड़ता है। और जब भी आप खाना वाना खाते हैं तो आपको इसको निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आपको मेथड्स के बारे में कि आपको क्या करना होता है इसमें। और भी अच्छी बात क्या होती है दोस्तों कि आप खुद ही उस स्ट्रिप को निकाल के आप पहन सकते हैं। ठीक है, उस अलाइनर्स को आप निकालिए, खुद ही पहन लीजिए, आप घर में आराम से कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ चुभ रहा हो आपको तो उसमें फिनिशिंग स्ट्रिप्स होते हैं, आप स्ट्रिप से उसको स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज उसमें किट में अवेलेबल होता है, आप खुद ही सारा चीजें कर सकते हैं। ठीक, और हम तो अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि नहीं, आप अगर हो सके तो आप कुछ समय में जैसे 1.5-2 महीने में एक बार आके दिखा दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि कैसा चल रहा है, क्या हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स तो डेवलप नहीं हो रही है, वो सब एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी एज इट इज आने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट खुद ब खुद निकाल के उसको पहन सकता है। हाँ, अब रही बात इसके फ़ायदे की, इसमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि ये इनविजिबल होता है। मतलब आप अगर पहन लेंगे इसको तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इसने कुछ पहना है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो यही होता है कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से लेके खत्म भी हो जाता है और सामने वालों को पता भी नहीं चलता कि आपका ट्रीटमेंट कब हो गया।
ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो होता है कि इजी हैंडल होता है, आप आराम से उस स्ट्रिप को अलाइनर्स को निकाल के आप आराम से पहन सकते हैं, कोई तकलीफ दे नहीं होता, ठीक है, बहुत आराम से आप सारा चीज़ें कर सकते हैं। इसको क्लीन भी बहुत आराम से किया जा सकता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको निकालना होता है और निकालने के बाद एक बॉक्स होता है जिसमें आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, फिर आराम से उसको वॉश करके आप इसे आराम से पहन सकते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे क्लियर अलाइनर नाम ही उसका वैसा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया कुछ फायदे की बात, ठीक है। अब रही बात नुकसान की, हर चीज़ का फायदा नुकसान दोनों तो होता ही है दोस्तों। ऐसा इसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इसका ये जो फायदा जो मैंने बताया कि आपका ट्रीटमेंट A to Z हो जाता है, सामने वालों को पता भी नहीं चलता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इजी हैंडल होता है, इजी क्लीन होता है, इन सब एडवांटेज मिल रहा है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ एक फैक्टर तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, जो कि फैक्टर होता है कॉस्ट का। रही बात, जैसे मैंने कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, तो जैसे नॉर्मल आपका जो ब्रैकेट वाला ट्रीटमेंट होता है वो आपका मान लीजिए 20,000 30,000 में हो रहा है मेटल वाला, तो ये वाला जस्ट आपको पड़ता है कि आपको 60 to 70 80,000 तक पड़ जाता है, ठीक है। 70,000 तक हो जाता है, कभी कभी किसी केसेस में कम में भी हो जाते हैं, किसी केसेस में ज़्यादा भी हो जाता है। ये जो मैंने कॉस्टिंग बताई है, ये आपको एरिया वाइज, क्लिनिक वाइज और स्टेट वाइज ये सब बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो मैंने आपको ये कॉस्ट बताया, ये रायपुर छत्तीसगढ़ का बताया मैंने, वो भी खुद की क्लिनिक का, ठीक है। तो आपको ये हो गई कॉस्ट की बात। तो दोस्तों ये होता है इनविजिलाइन, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया कि ये क्या होता है, किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी मैंने बता दिया और कॉस्ट भी बता दिया। तो दोस्तों ये हो गया आपको इनविजिलाइन और क्लियर अलाइनर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना हो या फिर इन सारे पॉइंट्स को हमसे समझना हो, तो आप डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करेगी, ठीक। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो दोस्तों ऐसे केसेस में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कभी कभी किसी केसेस में दांत भी निकालने पड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी हमको कुछ और ट्रीटमेंट भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये मत सोचिए कि मैं किसी भी कंडीशंस में अलाइनर्स यूज़ कर सकता हूँ, आपको कब यूज़ करना है कब नहीं करना है ये आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले से अपने माइंड में मत लाइएगा कि मैं यही कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पहले आप डिस्कस करिए एक बार कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जो बेस्ट है वही यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि जो महंगी चीज़ है वो अच्छी ही होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।